कांवड़ यात्रा शुरू होते ही गाजियाबाद प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहाँ से कई राज्यों के लिए जो है कांवड़िए यहीं से गुजरते हैं। चाहे हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें या राजस्थान, गुजरात तक के कांवड़िए यहीं से होकर गुजरते हैं। तो वहीं गाजियाबाद प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, जिसको जो कांवड़ यात्रा उसको सफल बनाने के लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। इस वक्त तो शाम का वक्त है, गाजियाबाद में जो मुख्य कांवड़ जो कंट्रोल रूम है बनाया जाता है वो वहां पर पहुंचे, आप देख सकते हैं। वहीं साथ में हमारे साथ जो जिलाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है उसको लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण करें। सर, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जो व्यवस्था है किस तरीके से व्यवस्था मिल रही है, कहाँ पर कमी मिली है या नहीं मिल रही है? देखिए, आज पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैंने और एडिशनल सीपी साहब ने निरीक्षण किया है। व्यवस्था हमें दुरुस्त मिली है। पूरा हमारा जो कावड़ का पूरा रूट 160 किलोमीटर का है, गड्ढा मुक्ति की जो व्यवस्था है हमने पूर्व में करा ली थी, फिर भी हम लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था हो, पीए सिस्टम हो, सीसीटीवी कैमरा हो, सभी को वेरीफाई यहाँ पर भी किया गया है। कंट्रोल रूम में अभी हम लोग यहाँ मेरठ तिराए पे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा मुरादनगर घाट है, जहाँ पे गंगनहर घाट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे अभी जल का प्रवाह ज्यादा है, उसको लेकर भी एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। चाहे वहाँ पे एनडीआरएफ की तैनाती हो या फ्लड पीएससी की तैनाती हो, पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को भी हम लोग दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि गहरे जल में ना जाए। तो सभी बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर जाम ना लगे उस विषय पे भी हमारा लगातार प्रयास है। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका है, यहाँ पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि काफी जो कांवड़िए हैं कई राज्यों के कांवड़िए यहीं से होकर गुजरते हैं। तो किस तरीके से इसको देखा जाता है ताकि जनता को परेशानी ना हो? अभी एनसीआर और का निश्चित रूप से गाजियाबाद बॉर्डर का भी डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया। सभी ने उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जनपदों में व्यवस्थाएं की जा रही है और उस पर बहुत ही संतुष्टि जाहिर की है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक कांवड़ श्रद्धालु के लिए और अन्य नागरिक गणों के लिए भी उचित व्यवस्थाएं की जाए, उस पर हम लोग काम करें। गाजियाबाद का दूसरा मठ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं, उनके लिए किस तरीके की विशेषताएं की सुविधाएं की गई है ताकि उनको परेशानी ना हो, या जो यहाँ पर दूसरे राज्यों के जो कांवड़ी है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो? कल आपने देखा होगा सोमवार जो हमारा प्रथम सोमवार था सावन का, तो सुव्यवस्था के साथ में सभी शिव भक्तों ने वहाँ पे जलाभिषेक किया। आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा और वहाँ पे मैं खुद अपनी टीम लेके मीटिंग करने गया था। हमने पूरा वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया है और विद्युत सुरक्षा और अन्य सेफ्टी के मेजर्स हैं वो भी सारे हमने लिए हैं। तो वहाँ भी सुव्यवस्थित तरीके से आगे की जो पूरा जलाभिषेक की वो परंपरा है उससे संबंध रहे। मेरठ रोड को वन वे कर दिया जाता है, तो उसको व्यवस्था को लेकर जो ताकि जनता को परेशानी ना हो उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के किस तरीके से कदम उठाएगा? ट्रैफिक पुलिस लगातार डिप्लॉयड है। अभी हर एक कट पे हमने उसको देखा है, कहीं से किसी कट में कोई लीकेज ना हो उसको भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ साथ जितने ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सभी फील्ड में रहकर एक्टिव रहकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से संपन्न कराएं, उसको लेकर भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। आगे भी ऑर्गेनाइजेशन करते रहेंगे, इसके माध्यम से उसको दुरुस्त कराएं। जनता और कांवड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहें? मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में पूरी व्यवस्था की है। सभी कांवड़ श्रद्धालुओं का भी बहुत हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ स्वागत कर रहे हैं और व्यवस्थाएं संपन्न करा रहे हैं और अन्य नागरिक गणों के लिए भी उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। और मैं सभी से अपील करूंगा कि बहुत प्रेम से ये पवित्र माह है, इसमें आप अपने जो शिव भक्ति है उसको संपन्न करें। किसी प्रकार का वाद विवाद कहीं पे ना हो, उसके लिए जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी लगी है आप उनसे संपर्क करें और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पूरा इस पवित्र माह को हम लोग संपन्न करें। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार। उनका साफ तौर पर कहना है कि गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी भी कांवड़ यात्री को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। जो दूर दराज के जितने भी कांवड़ यात्री हैं जो यहाँ से होकर गुजरते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। लगातार जिलाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो रास्ते की बात हो या चाहे किसी भी प्रकार की। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी भारी संख्याओं में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। ऐसे मेरे व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज पूरे रूट का और जो हमारे पीक पॉइंट्स या प्रेशर पॉइंट्स हैं उनका हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है। जो हमारे कंट्रोल रूम से कुल हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम ऑपरेशनल हो चुका है और उसके अलावा हमारे 8 अन्य सब कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से सभी पॉइंट्स आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के भी जो यहाँ पे तैनात करनी थी उन सबसे वार्ता की गई है। जो हमारा एंट्री प्रेशर है, जो हमारा निकास प्रेशर है, उस पर नजर रखते हुए जो भी हमारे आगे डिप्लॉयड लोग हैं उन पे रियल टाइम पे जो भी हमारे एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट हो रहे हैं उन तक पहुंचाया जाए। सर, मुरादनगर में छोटा जल का भाव बहुत तेज है, किसी की तैनाती है, सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं?
देखिए, मुख्यालय से हमको फ्लड कंपनी प्राप्त हुई है, जो आप जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, मेरा जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज वहाँ का निरीक्षण भी किया गया। तो वहाँ पे लगातार हमारे द्वारा 24/7 के हिसाब से 2 शिफ्टों में फ्लड कंपनी की एसी की डिप्लॉयमेंट की गई है एवं स्थानीय गोताखोर नाविकों को भी वहाँ पे लगाया गया है। उसके अतिरिक्त हमारी वहाँ पे सिविल पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती है, हमारे वहाँ पे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जिससे यही कोशिश है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव। सर किसी कारणवश अगर जो कावड़ ठंडी हुई आती है तो उसको लेकर की तैयारी है सर, जो चौकियां बनाई गई है रूट पर सर, क्या उन पर भी देखिए, हमारे टोटल रूट पे 56 अस्थायी पुलिस बूथ्स बने हुए हैं और 157 बीट्स में इसको विभाजित किया गया है। बाकी हर श्रद्धालु को किसी तरीके की असुविधा ना हो, उसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई। जैसी आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो अमल में लाएंगे। कांवड़ यात्रियों को परेशानी ना हो सके, जगह जगह शिविर लगाए गए हैं ताकि नगर निगम गाजियाबाद का, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या जल विभाग की बात कर लें, तो सब तैयारियां पूरी तरीके से वो कर ली गई हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जवानी सब कुछ बताया। गाजियाबाद से नितिन कुमार, पंजाब केसरी।